स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और भारत की बढ़ती दोस्ती ट्रंप को भा नहीं रही है, क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल ले रहा है और ट्रंप इसे रोकना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि मोदी और पुतिन में दरार पैदा हो जाए और इसीलिए वो टैरिफ भारत पर थोप रहे हैं। पहले 25% टैरिफ का ऐलान किया और अब जब भारत नहीं झुका तो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को और ज्यादा टैरिफ देनी होगी। कितनी देनी होगी वो आगे बता देंगे, लेकिन ये सीधा ये बता रहा है कि ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से अब हवाला दिया जा रहा है मानवता का। कहा जा रहा है कि यूक्रेन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रूस से दोस्ती बढ़ा रहा है। यहां तक कि अमेरिकी प्रशासन ये तक कह दे रहा है कि भारत को किसी की चिंता नहीं है। वो भारत की छवि ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिससे भारत को झटका लगे, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की मार्केट डाउन जाए। और यही वजह है कि ट्रंप ने अब एक बार ये फिर से ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाई जाएगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने अपने उसी तरीके के बयान दिए थे जिसकी बहुत ज़्यादा सटीकता नहीं होती है, गंभीरता नहीं होती है। उनके इस दावे को लेकर जब जानकारी इकट्ठा की गई तो ये दावा भ्रामक निकला और भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है, ये कंफर्मेशन मिल गई। ये अब से कुछ घंटे पहले की खबर है। और भारत तेल आयात पूरी तरह से मूल्य, कच्चे तेल की गुणवत्ता, मौजूदा भंडार, लॉजिस्टिक और अन्य आर्थिक करारों पर करता रहेगा, खरीदता रहेगा रूस के साथ। भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, ये कंफर्म हो गया। अब जब भ्रामक खबर अमेरिका से परोसी गई तो उसके बाद भी भारत नहीं संभला, तो फिर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पहले 25% टैरिफ का ऐलान अभी कुछ दिन पहले किया था और 1 अगस्त से उसे लागू करने के लिए कहा था, लेकिन अब उस 25% टैरिफ को ट्रंप और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसी बीच अब एक और बड़ा दावा किया गया है। जब भारत और रूस की दोस्ती बढ़ रही तो एक और बड़ा दावा किया गया। ये रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने का दावा है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के जरिए यूक्रेन युद्ध को इनडायरेक्टली फंड करने का आरोप लगा दिया और कहा कि ट्रंप के लिए यह स्वीकार नहीं है और भारत फंड कर रहा है यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों के लिए। भारत को अपनी नीति पर विचार करना चाहिए और ट्रंप प्रशासन में उन्हें बात हमारी माननी चाहिए। अब ऐसे में जब बयान आया तो भारत के ऊपर तमाम बड़े आरोप लग गए, लेकिन भारत स्पष्ट है कि उसे अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो वो फिर अमेरिका से महंगा तेल ज़्यादा क्यों ले। वो अपनी आपूर्ति का ज़्यादा तेल लेगा रूस से और रूस से ज़्यादा तेल लेने के कई कारण हैं और यही वजह है कि लगातार अब ट्रंप खिसिया रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि किस तरीके से भारत अमेरिका का व्यापार रहा है जनवरी से जून तक और रूस और भारत का व्यापार किस तरीके से रहा है। अमेरिका भारत का व्यापार जनवरी से जून तक का समझिए। जनवरी से जून 2025 तक भारत ने अमेरिका से औसतन 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया है, मतलब ठीक ठाक व्यापार चला। यह 2024 की समान अवधि में आयातित 1.80 लाख बीपीटी की तुलना में 51% अधिक है वित्तीय मूल्य के लिहाज से। तो भारत और अमेरिका का व्यापार पिछले साल की तुलना में इस साल भी ठीक रहा, अच्छा ही रहा। अप्रैल जून 2025 की तिमाही में यह आयात 1.73 अरब डॉलर से बढ़कर 3.7 अरब डॉलर हो गया, जो 114% की वृद्धि दर्शाता है। यानी भारत ने अमेरिका से अपने आयात कम नहीं किए। अब भारत रूस का व्यापार समझिए। जनवरी से जून 2025 तक भारत ने रूस से औसतन 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया है, जो पिछले साल की तुलना में 1% अधिक है। जून 2025 में यह आयात बढ़कर 2 से 2.2 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, मतलब रूस से भी बेहतर रिश्ते हुए आयात ज़्यादा हुआ।
जो पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक है। इस दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रहा, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा है। मतलब भारत जितना तेल खर्च करता है उसमें से 35 से 40% तेल वो रूस से लेता है। अब अमेरिका रूस से भारत के तेल व्यापार की तुलना समझिए। 2022 रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। फरवरी 2023 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 35 से 40% हो गई और मई 2025 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जो 10 महीने का उच्चतम स्तर था। और ये भारत और रूस के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वैश्विक बाजार में अपने तेल की कीमतों में छूट दी, जो $50 प्रति बैरल तक कम थी। यानी भारत को सस्ता तेल रूस ने दिया। पश्चिमी देशों ने $60 प्रति बैरल की कीमत सीमा तय की थी। इस सस्ते तेल ने भारत की रिफाइनरियों और तमाम इंडस्ट्रीज को आकर्षित किया, इसलिए भारत का आयात रूस से बढ़ता गया। रूसी तेल की छूट ने भारत के तेल आयात बिल को 2023-24 में लगभग $25 बिलियन कम कर दिया, यानी भारत पर भार कम पड़ा। रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं। अमेरिका से भारत का तेल आयात कुल आयात का केवल 1 से 3.2% है। जनवरी नवंबर 2024 के बीच में भारत ने अमेरिका से 72 लाख टन तेल आयात किया, जो कुल आयात का 3.2% था। मतलब एक तरफ रूस से 40% और दूसरी तरफ अमेरिका से 3% तक तेल भारत ले रहा है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत अमेरिका से तेल और गैस आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यानी अमेरिका से भी भारत आयात करने के लिए तैयार है, ज़्यादा आयात करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस से बंद नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यह समझौता अमेरिका को भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना सकता है। अब कीमत और लागत समझ लीजिए। अमेरिकी तेल की कीमतें रूसी तेल की तुलना में ज़्यादा हैं और इसे आयात करने के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और रूस में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है और वहाँ पर सस्ता तेल है भारत के लिए। जो विनिमय दर $86 प्रति डॉलर से अधिक के कारण महंगा पड़ता है। मतलब अमेरिका में भारत को $86 प्रति डॉलर से अधिक महंगा पड़ता है। आप ये समझ लीजिए, तेल जो भारत अमेरिका से लेता है। यही वजह है कि भारत रूस के साथ तेल आयात ज़्यादा कर रहा है और अपनी आपूर्ति का 40% तेल भारत रूस से ले रहा है, जबकि अमेरिका से वो 3-3.5% तेल आयात करता है। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आती है। हालांकि पिछले वक्त में अमेरिका से भी तेल का आयात भारत ने बढ़ाया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ रूस से भी उसके अच्छे संबंध हुए हैं और उससे भी तेल का आयात भारत ने बढ़ाया है। लेकिन ट्रंप को लगता है कि केवल उनकी दादागिरी चले, भारत उनकी सुने, भारत अपनी आपूर्ति का आधे से ज़्यादा तेल हमसे ले, रूस से वो कनेक्ट ना करे, रूस से दोस्ती खत्म कर ले, रूस से तेल ना ले। और अगर भारत रूस से तेल लेगा अपनी आपूर्ति का लगभग 40%, तो ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि भारत पर टैरिफ ठोक दिया जाए। और इसीलिए 25% टैरिफ से मन नहीं भरा ट्रंप का, तो अब कह रहे हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा और भारत को टैरिफ ज़्यादा देना होगा, साथ में जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि भारत रूस से तेल लेता है। अब भारत भाई क्यों ना रूस से तेल ले, वहाँ पर सस्ता तेल मिल रहा है, डॉलर की प्रतिबद्धता नहीं है। अमेरिका में महंगा तेल भी ले और डॉलर में ले, तो भारत ने अपनी मार्केट बनाई है रूस को, और रूस से 40% तक तेल भारत ले रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो तेल ले रहा है, वो जो पैसा रूस के पास जा रहा है, उसकी फंडिंग से यूक्रेन में तबाही मचाई जा रही है। गजब तर्क है। बहरहाल ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, भारत भी अपनी तैयारी में है। फिलहाल ट्रंप ने 25% से ज़्यादा टैरिफ लगाने का अब ऐलान किया है। बने रहिए हमारे साथ, आगे कुछ अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।